नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग पर। आज हम बात करेंगे उस वर्ष की जो न सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना है बल्कि शायद मानव इतिहास की दिशा बदलने वाला साल है 2025। दोस्तों, ऐसी रहस्यमयी घटनाएं इस साल घट चुकी है और कुछ घटने वाली है जिनकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। हमारा ये चैनल हमेशा से आपको इन अनकहे रहस्यों से समय रहते परिचित कराता रहा है और यदि आपका साथ यूं ही बना रहा तो हम सत्य और रहस्य की इस यात्रा को यूं ही बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस चमत्कारी विषय पर बढ़ते हैं आगे। 2025 एक ऐसा वर्ष जो आध्यात्मिकता और रहस्य के गहरे सागर में डूबा है और इस वर्ष की एक तारीख 29 अप्रैल पर इस देश ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की निगाहें टिक चुकी है। क्यों? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि परशुराम लौट रहे हैं। जी हां, वही परशुराम, चिरंजीवी, अनंत शक्ति के धारक और धर्म की रक्षा हेतु बारंबार प्रकट होने वाले। पुराणों में उल्लेख है कि वे अभी भी हिमालय के किसी गुप्त तपोवन में घोर तपस्या में लीन है और जब जब धर्म संकट में पड़ता है वे प्रकट होते हैं। तो क्या अब वो समय आ चुका है? आज का युग, कलयुग, अपने अंधकारमय अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नैतिकता का पतन, धर्म की उपेक्षा और समाज में अराजकता का विस्तार यही संकेत है कि अब समय है परशुराम चेतना के जागरण का। और तभी प्रकट होती है 29 अप्रैल 2025 एक रहस्यमय तिथि। पंचांग, ज्योतिषीय गणनाएं और प्राचीन भविष्यवाणियां चिल्ला चिल्लाकर कह रही है यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ग्रहों की विस्मयकारी स्थिति, गुरु और शनि का दिव्य संयोग, वृश्चिक और मकर राशि पर उनका तीव्र प्रभाव और चंद्रमा की रहस्यमयी चाल, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि किसी दिव्य शक्ति का पुनः उदय संभव है। संतों और महापुरुषों के विचारों के अनुसार यह दिन एक ऐसा चक्र पूरा कर रहा है जिसकी पूर्णता का इंतजार सदियों से किया गया था। एक शस्त्रधारी तपस्वी के लौटने का समय क्या अब आ चुका है? पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है। परशुराम कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें दिव्य अस्त्रों की दीक्षा देंगे। क्या 2025 में उनका आगमन उसी कथा का प्रारंभ है? कुछ लोगों ने हाल ही में ऐसे स्वप्न देखे हैं जिनमें एक दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथ में परशु है, आंखों से ज्वालाएं निकल रही हैं और गूंजती है एक आवाज, धर्म की रक्षा हेतु मैं फिर लौटूंगा। तो क्या यह महज स्वप्न है या स्वयं ब्रह्मांड कोई संकेत भेज रहा है? भारत के कई कोनों में मंदिरों में विशेष यज्ञ और अनुष्ठान आरंभ हो चुके हैं। गुप्त साधनाएं, विशेष पूजा, सब 29 अप्रैल को केंद्रित है। कहा जा रहा है परशुराम से जुड़ी दिव्य ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही है। परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं, वे भगवान शिव के वरदान हैं। वे शिव के शिष्य हैं, पृथ्वी के संतुलन के संरक्षक हैं। उनका लौटना सिर्फ एक व्यक्ति का आगमन नहीं बल्कि युग परिवर्तन की सबसे महान भविष्यवाणी हो सकती है। आज युवा वर्ग जागरूक हो रहा है, मंदिरों में शंखनाद हो रहे हैं, मंत्र गूंज रहे हैं। अगर ये सिर्फ चेतना का प्रतीकात्मक जागरण है तो भी ये मानवता के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। और अगर ये साक्षात प्रकट होना है तो ये पल इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक बन सकता है। 29 अप्रैल 2025 एक रहस्य, एक प्रतीक्षा, एक आस्था। क्या ये वही दिन है जब ब्रह्म तेज और क्षात्र बल फिर से एक हो जाएंगे? क्या आप तैयार हैं उस पवित्र क्षण के लिए? क्योंकि हो सकता है कि 2025 में परशुराम लौट रहे हों। और इसलिए हे प्रियजनों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिजनों और जानने वालों तक अवश्य पहुंचाएं। 29 अप्रैल एक ऐसी तिथि जो अब केवल एक दिन नहीं रह गई। ये एक प्रतीक्षा है, एक आहट है उस क्षण की जब धर्म का रक्षक लौट सकता है।
क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक दिन के लिए, जिस दिन अधर्म के विरुद्ध शंखनाद होगा, जिस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा पुनः संतुलन स्थापित करने को सक्रिय होगी? क्या आप जानते हैं कि 29 अप्रैल 2025 को एक ऐसी रहस्यमय तिथि सामने आ रही है जिससे जुड़ी है भगवान परशुराम की वापसी की भविष्यवाणी? क्या ये वही दिन है जब धर्म की ज्वाला फिर से प्रज्वलित होगी? परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, एक ऐसे ब्रह्मर्षि योद्धा जिनके क्रोध से धरती कांप उठी थी। वे केवल शस्त्रधारी नहीं, बल्कि धर्म के सजग प्रहरी थे, न्याय की जीवंत मशाल, अधर्म के अंत की चेतना। पुराणों में वर्णित है, परशुराम अमर है। आज भी वे कहीं हिमालय की गहन गुफाओं में तपस्यारत है, और जब जब पृथ्वी पर अधर्म सिर उठाएगा, वे लौटेंगे। क्या अब वो समय आ गया है? 29 अप्रैल 2025 ये एक साधारण तिथि नहीं, बल्कि युग परिवर्तन की भूमिका हो सकती है। बहुत से संतों और विद्वानों ने इस दिन को विशेष बताया है। अर्धचंद्र की रहस्यमयी स्थिति, शनि और गुरु की अद्भुत युति और दुर्लभ नक्षत्रों का मिलन, ये सब इशारा कर रहे हैं कि इस दिन कोई दिव्य शक्ति प्रकट हो सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार परशुराम अभी कैलाश के समीप तप में लीन है, और जब पृथ्वी पर अन्याय की सीमा पार हो जाएगी, वे प्रकट होंगे। और आज जब हर दिशा में अंधकार छा रहा है, धर्म उपेक्षित हो रहा है, मानवता करहा रही है, तो क्या 29 अप्रैल 2025 वही दिन है जब परशुराम लौटेंगे? ये सिर्फ कोई प्रतीक नहीं, ये चेतना है, ऊर्जा है। जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, जब भी कोई धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है, वही परशुराम की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस पावन तिथि को लेकर पूरे देश में हलचल है। कई स्थानों पर विशेष यज्ञ, जागरण और परशुराम अनुष्ठान हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को मिल रहे हैं दिव्य स्वप्न। एक तेजस्वी तपस्वी हाथ में परशु लिए प्रकट हो रहे हैं, जिनकी आंखों से निकलती ज्वाला अधर्म को चुनौती दे रही है। क्या ये महज कल्पना है या ये ब्रह्मांड का संकेत है? क्या आने वाला है कोई युगदूत जो फिर से धर्म का पुनर्जागरण करेगा? युग बदल रहे हैं। कलयुग के गर्भ से सतयुग का बीज फूट रहा है। हर 1000 वर्षों में एक चेतना जन्म लेती है जो मानवता की दिशा बदल देती है। क्या परशुराम की चेतना फिर जागृत हो रही है? 29 अप्रैल 2025 ये कोई सामान्य दिन नहीं होगा। शायद ये वही दिन हो जब एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेगी। शायद वो वर्षों तक छिपा रहेगा, पर जब समय आएगा तो गूंजेगा, परशुराम आएंगे, धर्म की रक्षा होगी, अधर्म का अंत होगा। तो दोस्तों, ये तारीख 29 अप्रैल 2025 याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि विश्व इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ भी हो सकता है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। शेयर करें अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ, क्योंकि हो सकता है यही वो क्षण हो जब हमारा रक्षक, हमारा चेतना शक्ति से भरपूर दिव्य योद्धा भगवान परशुराम लौट आए। तो चलिए हम फिर मिलेंगे 2025 की एक और अद्भुत रहस्य से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भोलेनाथ और जय परशुराम।